दोस्तों, अक्सर लोगों को अपनी किस्मत का रोना रोते हुए सुना जाता है। यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या सड़क पर एक सिक्का तक नहीं मिलता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान इतना लकी हो जाए कि पैसा खुद चलकर उसके पास आने लगे। मतलब एक इंसान आखिर कितना लकी हो सकता है? क्या कोई एक ही दिन में लखपति या करोड़पति बन सकता है? आज की इस दिलचस्प कहानी में हम राजू नाम के एक ऐसी ही इंसान के अविश्वसनीय दिन को डिकोड करने वाले हैं। आज हम राजू के उस एक दिन को देखेंगे जब उसने सुबह आंख खोली और रात को सोने तक उसके साथ लगातार 15 घंटों तक चमत्कार होते रहे हैं। ये दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान की कहानी है। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम इस कहानी को कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले द बिगिनिंग ऑफ मिरेकल्स, फिर मॉर्निंग्स फैंटास्टिक लक, इसके बाद दोपहर का डिजिटल वेल्थ शावर, फिर शाम का लक्स ग्रैंड फिनाले और अंत में द गेम ऑफ कर्मा एंड लक। इस अविश्वसनीय कहानी को हम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल तरीके से यानी सुबह से रात तक के सफर के रूप में देखेंगे ताकि इस बढ़ती हुई किस्मत को अच्छे से ट्रैक किया जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सेक्शन 1 द बिगिनिंग ऑफ मिरेकल्स से राजू के दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये चमत्कार आखिर शुरू कैसे हुए। इस 15 घंटे के टाइमलाइन पर अगर हम गौर करें तो सुबह 7 बजे दूध लाने से लेकर दोपहर 2 बजे ऑफिस, फिर शाम 6 बजे सुपरमार्केट और रात 10 बजे टीवी देखने तक हर कुछ घंटों में राजू की जिंदगी बदल रही है। हम इसी स्ट्रक्चर टाइमलाइन को फॉलो करते हुए देखेंगे कि कैसे हर प्रहर के साथ इस बंदे की किस्मत का ग्राफ रॉकेट की तरह बस ऊपर ही जाता रहा। सेक्शन 2 है मॉर्निंग्स फैंटास्टिक लक। आइए दिन के पहले हिस्से पर फोकस करते हैं। यहीं से इस किस्मत के स्नोबॉल इफेक्ट की शुरुआत होती है। राजू के दिन का पहला लकी ब्रेक था पूरे 5,000 रुपए। सुबह के 7 बजे थे। राजू एक आम इंसान की तरह दूध लेने के लिए घर से बाहर निकला। वो अपनी चप्पल पहन ही रहा था कि सड़क किनारे उसे कुछ चमचमाता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो भाई, सड़क पर 500 के कड़क नोटों की एक गड्डी पड़ी है। आसपास कोई नहीं था और वो पूरे 5,000 रुपए थे। मानो सुबह सुबह ही किसी ने कैश रजिस्टर बजा दिया हो। एक आम सी सुबह वहीं से अचानक गोल्डन मॉर्निंग बन गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूध लेकर लौटते वक्त सामने से राजू का एक पुराना दोस्त आता है। ये वो दोस्त था जिसे 5 साल पहले 10,000 रुपए उधार दिए गए थे। और सच बताएं तो राजू इस बात को पूरी तरह भूल भी चुका था। लेकिन उस दोस्त ने राजू के हाथ में 15,000 रुपए रखे और कहा, भाई तेरा एहसान था, ये ले तेरे पैसे मैं ब्याज के। यह इस कहानी का पहला कर्मा लूप है, जहां एक पुराना अच्छा काम अचानक से एक बड़े इनाम में बदल गया। तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी सुबह के सिर्फ 8 ही बजे थे और राजू के पास कुल कैश 20,000 रुपए तक पहुंच चुका था। जरा सोचिए, दिन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और जेब में 20,000 रुपए आ चुके हैं। इसके बाद राजू तैयार होकर ऑफिस के सफर पे निकलता है। रास्ते में उसे अपनी एक पुरानी जैकेट की जेब में हाथ डालने की आदत थी। वहां से एक कागज का टुकड़ा निकलता है। ये 1 महीने पुरानी लॉटरी का टिकट था जिसे वो चेक करना भूल गया था। बस ऐसे ही मस्ती में रिजल्ट चेक किया गया और बूम, पूरे 50,000 रुपए। राजू ने तीसरा इनाम जीत लिया था। इस खुशी में राजू बस स्टॉप पर उतरा। वहां एक बुजुर्ग आदमी का बैग फट गया था और उनका सारा सामान गिर रहा था। राजू ने खुशी खुशी आगे बढ़कर उनकी मदद की। और ये इस कहानी का दूसरा सबसे क्रूशियल कर्मा मोमेंट था। वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी निकले। इस ईमानदारी और मदद से खुश होकर उन्होंने इनाम के तौर पर राजू को एक सोने का सिक्का दे दिया, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए थी। सेक्शन 3 आफ्टरनून डिजिटल वेल्थ शावर। सुबह का सफर तो लाजवाब रहा, लेकिन अब हम दिन के दूसरे पहर में डाइव करते हैं। दोपहर का समय, जब किस्मत का यह खेल फिजिकल कैश से आगे बढ़कर डिजिटल दुनिया में एंट्री लेता है। दोपहर के 2 बज रहे थे और राजू अपने ऑफिस डेस्क पर बैठा था। तभी उसके ब्रोकर का कॉल आता है। 4 साल पहले एक अनजान सी कंपनी के पेनी स्टॉक्स में महज 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए थे और यकीन मानिए, ब्रोकर ने बताया कि उस कंपनी को एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेंडर मिल गया है और वो 2,000 रुपए अब पूरे 2 लाख रुपए बन चुके थे। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला पल था, दिमाग चकरा देने वाला। और डिजिटल किस्मत की ये बारिश यहीं नहीं रुकी। एक के बाद एक सरप्राइज मिलते गए। राजू इस स्टॉक वाले शौक से बाहर भी नहीं आया था कि फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि बैंक अकाउंट में 75,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। पता चला कि ये इनकम टैक्स का एक पुराना अटका हुआ रिफंड था जिसकी उम्मीद पूरी तरह छूट चुकी थी।
और उसी दौरान लंच के वक्त ऑफिस में एफएम रेडियो बज रहा था। आरजे ने कहा जो सबसे पहले कॉल करेगा उसे 1 लाख रुपए का हॉलिडे वाउचर मिलेगा। बस ऐसे ही डायल किया गया, पहली बार में ही कॉल लग गई और वो वाउचर भी जीत लिया गया। किस्मत एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही थी। सेक्शन 4 इवनिंग लक्स ग्रैंड फिनाले। अब इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, शाम का समय। अगर ऐसा लग रहा है कि अब तक जो हुआ वो बहुत था, तो सबसे बड़े और हैरान करने वाले इनाम तो अभी बाकी थे। शाम को घर लौटते वक्त राजू राशन लेने के लिए एक सुपरमार्केट में रुकता है। उसने राशन लिया और जैसे ही वो बिलिंग काउंटर पर गया, अचानक सायरन बजने लगे और गुब्बारे फूटने लगे। मैनेजर ने आकर राजू को माला पहना दी। वो उस सुपरमार्केट का 10 लाखवां यानी 1 मिलियन कस्टमर बन गया था। और इनाम अगले 1 साल तक का राशन बिल्कुल फ्री और साथ में 50,000 रुपए का कैश प्राइज। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ एक जंग खाया हुआ पुराना कबाड़ जैसा फूलदान है और दूसरी तरफ 3 लाख रुपए का इनाम। हुआ यूं कि राजू घर पहुंचा और एक कबाड़ी वाले को पुराना फूलदान देने लगा। तभी वहां से एक एंटी कलेक्टर गुजरा। उसने उस फूलदान को पहचाना कि भाई वो तो 200 साल पुराना दुर्लभ आइटम है। उसने वहीं खड़े खड़े उस कबाड़ के बदले 3 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। ये किस्मत का सबसे अजीबोगरीब खेल था। और रात होते होते तो हद ही हो गई। पहले चाचा का गांव से फोन आता है कि उनकी पुरानी बंजर जमीन में नींव खोदते वक्त पुराने चांदी के सिक्कों से भरा खजाना मिला है, जिसमें आधा हिस्सा राजू का है। फिर रात 9 बजे एक वकील घर आता है। एक दूर के रिश्तेदार ने अपनी 15 लाख की दुकान राजू के नाम कर दी थी। क्यों? क्योंकि बचपन में राजू ने उन्हें एक बार सड़क पार कराई थी। फिर से एक छोटा सा कर्मा एक विशाल इनाम बनकर लौट आया। और अंत में रात 10 बजे इस शानदार दिन का ग्रैंड बम्पर आता है। सुबह बस स्टॉप पर बुजुर्ग की मदद करने पर जो सोने का सिक्का राजू को मिला था, उस पैकेट पर एक लकी ड्रॉ नंबर था। टीवी पर रिजल्ट आया और उसी सिक्के के नंबर से एक चमचमाती ब्रांड न्यू एसयूवी कार जीत ली गई। सुबह का वो छोटा सा नेकी का काम रात के सबसे बड़े क्लाइमैक्स से कैसे जुड़ गया, ये देखना वाकई अद्भुत है। सेक्शन 5 द गेम ऑफ कर्मा एंड लक। तो सुबह 7 बजे सड़क पर मिले 5,000 रुपए से लेकर रात 10 बजे एक नई एसयूवी कार जीतने तक का ये सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। लेकिन इस कहानी के पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है। चलिए थोड़ा रुककर इस पर विचार करते हैं। ये इस पूरी कहानी का सार है। एक तरफ हैं छोटी छोटी नेकियां, जैसे किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी की सड़क पार करने में मदद करना या दोस्तों को मुसीबत में उधार देना। और दूसरी तरफ हैं उसके बदले मिलने वाले बड़े इनाम, सोने के सिक्के, प्रॉपर्टी और गाड़ियां। यकीनन एक ही दिन में ये सब होना एक चमत्कारिक कहानी है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत असली है। हमारा किया हुआ कोई भी छोटा सा अच्छा काम कब और किस रूप में 1000 गुना होकर हमारे पास वापस लौट आए, ये कोई नहीं जानता। कर्मा का ये लूप हमेशा काम करता है। अब इस पूरी घटना को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है कि किस्मत वास्तव में कब किस दरवाजे पर दस्तक दे दे, ये कोई नहीं बता सकता। अगर किसी इंसान को सिर्फ एक दिन के लिए ऐसी किस्मत मिल जाए तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है? हम सभी के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन जब किस्मत इतनी मेहरबान हो तो कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं रहती। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस अविश्वसनीय कहानी से हमने जाना कि कैसे एक आम दिन भी चमत्कारों से भर सकता है। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और अच्छे काम करते रहें। क्या पता कल का दिन किसके लिए लकी डे बन जाए।